for the second half session, and we will learn a very important practice, that is practice which is a topsy-turvy practice, मतलब सिर के ऊपर पूरा वजन देना है। तो शीर्षासन जो है उसकी हम तैयारी सीखेंगे आज, क्योंकि पूरा शीर्षासन तो हम नहीं कर पाएंगे, पर शीर्षासन की तैयारी करेंगे। पर इसके लिए सबसे पहले सावधानियां जो है वो ध्यान में रखो। तो सावधानी ये है कि जिनको भी वर्टिगो है या मतलब चक्कर आती है, जिनको नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उन्होंने नहीं करना है। जिनको हाई बीपी है या कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की तकलीफ है, उन्होंने भी नहीं करना है। सो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, वर्टिगो, बीपी हाई है और हृदय की यानी हार्ट की समस्या है, प्लीज आपको नहीं करना है ये प्रैक्टिस। आपको सिंपल पर्वतासन जो स्ट्रेचिंग है वो भी आप कर सकते हो। नाउ शीर्षासन करने के लिए हमको पहले मतलब शीर्षासन की तैयारी करने के लिए हमको अपने पैरों की तरफ का जो वजन है उसे कम करना है। मतलब क्या कि सिर के ऊपर भार डालना है। तो ये उल्टी पोस्चर है, इसीलिए कोशिश ये रहेगी अपने कि सिर पर ज़्यादा वजन आएगा और पैरों का वजन कम हो जाएगा। जनरली हम जब खड़े रहते हैं तो पूरा भार ऊपर से नीचे रहता है, यहाँ पे हमें उल्टा करना है। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो हाउ टू डू दैट प्रैक्टिस आपको देखना होगा। एक बार मुझे देख लीजिए। आपको हमेशा टॉवेल रखना है अपने पास में, तो यू कीप अ टॉवेल इन फ्रंट ऑफ यू। इतना सामने रखेंगे, थोड़ा डिस्टेंस दूर, फिर हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे ट्रायंगल बना के यू विल कीप देयर, इस तरह से। और आप जब सिर को रखेंगे तो आपका ये क्राउन ऑफ द हेड यहाँ पे रहेगा टॉवेल के ऊपर, और ये इंटरलॉक फिंगर्स आपके ऐसे रहेंगे, मतलब सिर के पीछे। तो ये सिर का पिछला हिस्सा को आप इंटरलॉक फिंगर से सपोर्ट करेंगे और ये वाला हिस्सा आपका टॉवेल पे जाएगा, उस तरह से। और देखो मैं पहले वज्रासन में बैठी हूँ, अब वज्रासन से हम एड़ियों पर बैठेंगे। तो सबसे पहले हम एड़ियों पर बैठते हैं, इस तरह से। एड़ियों पर बैठ गए, अब हाथों को इंटरलॉक करके ट्रायंगल करके ऐसे। ओके, तो ये ट्रायंगल आपके हाथ टॉवेल के बाहर आ गए, सिर्फ टॉवेल के ऊपर आपका सिर क्राउन ऑफ द हेड, और आपके पिछले सिर के पिछले हिस्से को हाथों से सपोर्ट करेंगे। ये पोजीशन में आ गए। अब देखो धीरे धीरे हमने पोजीशन ले लिया है। अब आपको सिर्फ हिप्स को ऊपर उठाना है और घुटनों को सीधा करना है, इस तरह से। सो पैरों को पीछे नहीं ले जाएंगे, बस इतना, और यहाँ पे मेंटेन करेंगे। घुटने सीधे हो जाएंगे, हिप्स ऊपर, पूरा भार आपके गर्दन पर और सिर पर। अब रिलीज करने के लिए पहले आप घुटनों को नीचे टच करेंगे, वहीं पे रुके रहेंगे, तुरंत सिर नहीं उठाना है। हाथों को साइड में रखें, वहीं पे रुके रहें और फिर आराम से सिर को उठाएं। ओके, सो गलती क्या होती है कि तुरंत सिर को उठा देते हैं या हाथों के ऊपर सिर को रखते हैं। ये दो गलती हमने अक्सर देखी है, तो वो गलती नहीं करनी है। हाथों के ऊपर सिर को नहीं रखना है, ये पोर्शन टॉवेल पे रहेगा। इस पोर्शन को आप हाथ से पिछले हिस्से को हाथ से सपोर्ट करेंगे। एंड देन तीसरी गलती ये होती है कि जैसे ही हम करते हैं ऐसे, तो लोग पैरों को पीछे ले जाके फिर उठते हैं, तो ये भी गलत है। इसमें आपको ऐसे ही उठना है। ओके, फिर रिलैक्स करेंगे वहीं पे और फिर आराम से उठेंगे। तो ये 2-3 स्वाभाविक गलतियां हैं जो हमने क्लास में नोट की है। सो सी दैट नाउ यार, आई एम नॉट देयर टू चेक यू। सो आपको बिल्कुल मेरी सूचनाओं के साथ ही करना है। आप ऐसे अपने मन से ना करें या जल्दबाजी ना करें। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करेंगे। ऑल ऑफ यू रेडी? जो लोग को कोई तकलीफ नहीं है, जो मैंने लिमिटेशंस बताए हैं उनको ध्यान में रखना है। अब आप एड़ियों पर बैठेंगे, टोज को इनवर्स रखते हैं, हाथों को इंटरलॉक किया, टॉवेल अपने सामने रखा है, इस तरह से ट्रायंगल बना के आपका हाथों की उंगलियां टॉवेल के बाहर है। ओके, अब आपका ऊपर वाला हिस्सा क्राउन ऑफ द हेड ऑन द मैट, पूरा वजन वहां पे आना है। सिर के पिछले हिस्से को आपने हाथों से सपोर्ट किया है। अब धीरे से आप हिप्स को ऊपर उठाएं और घुटनों को सीधा कर दें। आपके पैरों पर वजन नहीं है, टोस पे आपका थोड़ा सा सपोर्ट है। पूरा भार शरीर पर आ रहा है, सिर पर आ रहा है और गर्दन पर आ रहा है। सांसों को लेते रहें। 1 2 3 4 5। फिर घुटनों को नीचे रखेंगे, वैसे ही रुको, बिल्कुल वैसे ही रुको, सिर को नहीं उठाएंगे। अब सिर्फ हाथों को सिर के बाजू में रखें और आप धीरे धीरे वज्रासन में बैठते हुए आप सिर को उठाइए। इस तरह से उठना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारी नेक पे आता है, तो इसमें किसी को नेक पेन नहीं होता है, उनको भी नेक पेन होने लगता है। क्योंकि क्या
हमारी गर्दन को उतना वजन लेने की आदत नहीं है, सिर्फ सिर का वजन लेते हैं ना गर्दन, तो इसीलिए हमारे नेक मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो शायद से किसी किसी को नेक पेन हो सकता है, किसी किसी को चक्कर नहीं आती है पर उस समय में चक्कर आने लगती है। तो ये सब अगर चीजें हो रही है तो आराम से नीचे घुटनों को रखो और वैसे ही रहे, तुरंत सिर को ना उठाए। नाउ व्हाई आई से दैट तुरंत सिर को नहीं उठाना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका रक्त संचार हार्ट से लेके यहाँ तक बहुत जल्दी जा रहा है। जैसे ही आपका सिर नीचे है तो हृदय से लेके हार्ट तक ब्लड फ्लो हो रहा है फोर्सफुली, और अगर आप सीधे हो जाएंगे तो वहां से ब्लड सीधा नीचे चले जाएगा तो आपको चक्कर आ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ देर के लिए वहां पे रिलैक्स करो, रिलैक्स पोजीशन में मतलब घुटनों को नीचे टच करके, ताकि धीरे धीरे शरीर में रक्त का प्रवाह शुरू हो जाएगा और फिर आराम से सिर को उठाए। जो लोग ऐसे टेक्निक्स को नहीं फॉलो करते हैं वो जैसे ही उठेंगे उनको लगता है हमें चक्कर आ रही है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेकेंड, उसमें क्या गलती हो सकती है कि नेक पेन हो सकता है, या तो नेक में तकलीफें हो सकती है, फिर आपको स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आसन से बाहर नहीं आना है जल्दी, वहीं पे रुके रखो, घुटनों को नीचे टच करके वहीं पे रुके रहे, आराम से ऊपर आए। ओके, सो भू शिरासन, भू जमीन और शिर सिर, तो भू शिरासन मतलब हमारा जमीन पर हमने सिर को रखा है। ये शीर्षासन की पूर्व तैयारी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है ये, और इतना भी किया हमने तो हमको 50% बेनिफिट शीर्षासन का मिलने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और हमारा शरीर का वजन हम नहीं बेर पाएंगे, अननेसेसरी ओवर स्मार्टनेस या ओवर कॉन्फिडेंस से हम अपने शरीर का नुकसान कर बैठेंगे। इसीलिए हम शीर्षासन का अभ्यास नहीं बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसकी प्रेपरेशन, जिसमें सभी को लाभ मिलता है। तो शीर्षासन के बेनिफिट्स क्या है, पहले आप रिलैक्स करेंगे, इसमें सिर की तरफ आपने महसूस किया होगा कि बहुत ज़्यादा वजन आ रहा है, और किसी किसी को कानों में ऐसे लग रहा होगा सुन की आवाज़, तो यहाँ पे सिर दब जाता है और कानों की तरफ रक्त संचार कम होने की वजह से या प्रेशर कम होने की वजह से या बढ़ने की वजह से वहाँ पे सुन ऐसी आवाज़ आती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट इज इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन टू द हेड। तो सबसे मेजर बेनिफिट इसका है कि आपका मस्तिष्क की तरफ रक्त संचार बढ़ता है। वेरी नाइस प्रैक्टिस, शीर्षासन की तैयारी, भू शिरासन, पूरा हेड की तरफ, फेस की तरफ, हेड की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो वहाँ के ऑर्गन्स को अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बालों की समस्या है, झड़ने की समस्या, बाल जल्दी जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको तो ये रेगुलरली करना है। चेहरे पर एक ताजगी और ग्लो आता है, आँख, कान, नाक, गला, इनका सेहत अच्छी हो जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होने लगती है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। हार्ट का फंक्शन अच्छा होता है, और पैरों में अगर वैरिकोज वेन्स की शिकायत है या साइटिका नर्व पेन है तो वो भी धीरे धीरे कम होता है। एब्डोमेन ऑर्गन्स का भी जो स्नैगिंग होता है, मतलब वजन बढ़ने की वजह से, पेट भारी होने की वजह से हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो नीचे की ओर घिसकते हैं वो भी टॉप्सी-टर्वी पोजीशन में क्या होता है, धीरे धीरे आने लगते हैं अपनी जगह पर। सो इंटरनल चेंजेस भी होते हैं और एक्सटर्नल चेंजेस भी होते हैं, इसीलिए शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा गया है, किंग ऑफ ऑल द आसनास। So we are doing at least the preparation, it is giving us maximum benefits. तो गलतियाँ ध्यान में रखना है, तकलीफें ध्यान में रखनी है और फिर अपने को करना है। So कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि हमको तकलीफ हो रही, if you have a problem you call me on WhatsApp and I will answer, but please don't overdo। तो हम और एक राउंड करेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ द भू शिरासन। फिर से टॉवेल को सामने रखेंगे, इस तरह से एड़ियों पर बैठना है, वज्रासन में आके फिर एड़ियों पर बैठ जाए, हाथों को इंटरलॉक करना है, टॉवेल के बाहर इंटरलॉक फिंगर्स हैं और क्राउन ऑफ द हेड ऑन द मैट ऑन द टॉवेल, और धीरे से अब सिर्फ और सिर्फ हिप्स को ऊपर उठाए, घुटने अपने आप सीधे हो जाएंगे। फील द प्रेशर ऑन द हेड, नॉट ऑन द लेग्स, पूरा भार आपके सिर पर है। सांसों को लेते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे घुटनों को नीचे रखें और वहीं पे रुके, सिर्फ घुटनों को नीचे जमीन पर टच करें। अब धीरे से हाथों को छोड़ के हाथों को भी सिर के बाजू में रखें, सिर को धीरे धीरे माथा को मैट पे रखें, माथा मैट पे है, हाथ ऐसे ही है। अब धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, स्लोली कम अप। बहुत अच्छा लगता है ये प्रैक्टिस करने से, आपको एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि हमने कोई डिफिकल्ट आसन किया है, और साथ ही साथ ताजगी आने लगती है जैसे ही हमने किया, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज़्यादा रक्त संचार लगता है।
सो व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस, जो भी सुस्ती है दूर हो जाती है और आपको बहुत फ्रेश लगने लगता है. सो वेरी नाइस प्रैक्टिस, दैट वाज भूशिरासन. रिलैक्स कीजिएगा थोड़ी देर के लिए एंड ट्राई टू फील द बेनिफिट्स ऑफ भूशिरासन. अब हमने क्या किया था भूशिरासन में, हमारा स्पाइन जो था, रीढ़ की हड्डी ऐसे कंप्रेस हो गई थी. ठीक, शीर्षासन में रीढ़ की हड्डी पर दबाव आता है तो रीढ़ की हड्डी कम हो जाती है. तो अभी हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे जहाँ पे रीढ़ की हड्डी को हम तानेंगे, खींचेंगे, और वो है ताड़ासन. तो खड़े हो जाएंगे, सिंपल प्रैक्टिस है. भूशिरासन के बाद ये वाली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फायदा करती है. स्ट्रेचिंग आसन, ताड़ासन. अब जिनको भी हाई बीपी है, एंजाइटी, नर्वसनेस है, पैरों में अंदर रखें, दीवार का सपोर्ट लीजिए. और जिनको कोई तकलीफ नहीं है, पैरों को जोड़ के आप हाथों को ऊपर उठाएंगे. तो इसके लिए पहले आप मन ही मन शांत हो जाइए. ये बैलेंसिंग प्रैक्टिस है और स्ट्रेचिंग आसन है. आंखों को बंद रखते हुए सांसों को सहज होने दें. अब आंखों को खोलें, सामने किसी एक पॉइंट को लगातार देखते रहें. मतलब आपकी नज़र, आपकी आईबॉल्स किसी एक पॉइंट को टिकाए रखें. पैरों में अंतर रखना चाहते हैं तो अंतर रख सकते हैं. पीछे जाना है दीवार की तरफ तो पीछे चिपक सकते हैं. ओके, सो नाउ यू आर रेडी, यू आर फिक्सिंग योर गेज. जस्ट रेज योर हैंड्स अप फर्स्ट. और अब एड़ियों को ऊपर उठाओ और सामने एक पॉइंट को देखो. अब हाथों को और ऊपर खींचो और एड़ियों को और ऊपर उठाओ. मेंटेन करेंगे, सांसें सहज लेते रहेंगे. 1 2 3 4 5 6. स्लोली हील्स डाउन, देन हैंड्स डाउन. कोशिश करनी है कि हम बैलेंस कर सकें. पैरों में अंतर, आंखों को बंद, विश्राम. अ वेरी नाइस प्रैक्टिस ताड़ासन, which helps to elongate the spine, stretch the spine nicely. और साथ ही साथ पूरे शरीर के मसल्स भी इसमें तने हुए रहते हैं. सो इसमें हमारा मसल टोन होता है. सो जो फ्लैबीनेस है, जो लूजनेस है, वो नहीं रहेगा. रोज रेगुलरली ताड़ासन करेंगे तो हमारा पूरा शरीर अच्छी से टोन्ड अप रहेगा. फील द नाइस टोन ऑन योर मसल्स. और बेनिफिट इसका मेजर क्या है कि आपका इससे बैलेंस रहता है. तो आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, मेमोरी बढ़ता है. बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बैलेंस ऑन द टोस, ऑटोमेटिकली यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ. मतलब गिरना नहीं है. तो इसीलिए क्या हो रहा है, आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन इससे बढ़ता है. रिलैक्स. कभी कभार हमारा मन अस्वस्थ रहता है, कभी कभी हमारी सांसें अनियमित होती है. तो आप जब ये आसन करने जाते हो तो बैलेंस चला जाता है. इसीलिए क्या करना है, मन को शांत करना है, सांसों को थोड़ा नियमित करना है, किसी एक पॉइंट को देखना है और फिर आसन को करना है. जल्दबाजी में नहीं करें. Okay, so see that you are doing in a very relaxed state of mind. So let us do the second round of Tadasana. You all know the benefits. पैरों में अंतर या पैरों को जोड़ के सामने किसी एक पॉइंट को देखें. धीरे धीरे पहले हाथों को ऊपर उठाएंगे और अब एड़ियों को ऊपर उठाएं. जितने मैक्सिमम उठा सकते उठाए. हाथों को और ऊपर ताने, जैसे कोई आपके हाथ ऊपर खींच रहा है. सांसों को लेते रहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 and slowly down, relax. Very good. आंखों को बंद करें, थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति. So that was a nice stretching practice friends. We did ताड़ासन. Okay. अब हम बैठेंगे और पेट के बल लेटेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अब ट्विस्टिंग करेंगे. एक बार हमने कंप्रेस किया स्पाइन को, एक बार हमने स्पाइन को खींचा है. अब स्पाइन को हम ट्विस्ट करेंगे. ओके, हम करेंगे अधोमुख वक्रासन. तो इसके लिए आप पेट के बल लेट जाइए. लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन. इस तरह से सुलभ मकरासन में रिलैक्स करें. वेरी सिंपल आसन, बट गिव अ नाइस ट्विस्ट. दोनों पैरों को जोड़ो, दोनों हाथों को कंधों को कंधे के बराबर दोनों हाथों को रखा है. अब सिर को घुमाइए राइट साइड और राइट पैर को ऊपर उठाएं. राइट पैर को लेफ्ट की ओर ले जाए, पैर को हवा में रखें. राइट हाथ को, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे नहीं जमीन से और ऊपर वाला पैर सीधा रहेगा. मेंटेन. कंधे उठाएंगे नहीं. 1 2 3 4 5 6. कम बैक. Slowly turn to the left side. Raise your left leg up. Take it to the other side. Keep it in the air. Keep the shoulder blades on the mat. Keep the knees straight. 1 2 3 4 5 6. Slowly center and relax.
सो अधोमुख वक्रासन आपने किया, इसमें आपने रीढ़ की हड्डी पर एक ट्विस्ट को महसूस किया है, तो पीठ की समस्याएं दूर होती है और साथ ही साथ आपके साइड मसल्स अच्छी तरह से टोन्ड अप होते हैं, किडनी का फंक्शन अच्छा होता है और स्पाइन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है। मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए इट इज़ अ रियली बेनिफिशियल प्रैक्टिस, यू शुड डू इट रेगुलरली। गलती क्या होती है कि हम ऐसे हाथों को रखते तो कोई एक कंधा हम जमीन से ऊपर उठा देते, तो ये कंधे वाला हिस्सा मैट पे ही रहना जरूरी है, ऊपर वाला पैर मोड़ना नहीं है, सीधा ही रखना है। जब आप उसको सीधा वैसे ले जाएंगे तब ये मसल्स पे असर होगा। अगर आपने पैर को मोड़ा है तो क्या होगा, उसका स्ट्रेच नहीं आएगा, सो यू विल नॉट गेट द टोन ऑन दी साइड मसल्स। सो आपके हिप मसल्स को, साइड मसल्स को टोन अप करने के लिए अधोमुख वक्रासन इज वेरी गुड। साथ ही साथ अगर किसी को हाई बीपी है, बहुत ज़्यादा तनाव है, IBS की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये वाला प्रैक्टिस रेगुलरली करना। इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग आसन, अधोमुख वक्रासन। अधो यानी नीचे, मुख यानी फेस और वक्रासन मानी ट्विस्टिंग। सो नीचे देखते हुए ट्विस्टिंग आसन, डाउनवर्ड फेसिंग ट्विस्टिंग आसन। ओके, सो ऑल ऑफ यू नो इट नाउ। लेट अस डू वन मोर राउंड। फिर से आप लेटेंगे और हाथों को ऐसे कंधों के बराबर, माथा मैट पे। अब आपको सिर को राइट साइड घुमाना है, कंधे मैट पे रहेंगे, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट की ओर ले जाए एंड मेंटेन 1 2 3 4, नी स्ट्रेट, 5 6 7 8, slowly down. Now turn the head to the left side, raise your left leg up and take it to the other side. Keep the leg straight at the knee, don't lift your shoulder blades, eyes closed. 1 2 3 4 5 6 7 8, center and relax. Relax in Surya Vakrasana. Enjoy the benefits of Adhomukh Vakrasana. और धीरे से आप पीठ के बल ले जाएंगे, lie on your back. अब पूरे शरीर को एक अच्छा सा स्ट्रेच और तान देंगे और शरीर के सभी मसल्स को कूल डाउन करेंगे। नाइस प्रैक्टिस। उत्तान भद्रासन, उत्तान यानी स्ट्रेचिंग इंटेंस और भद्रासन यानी बटरफ्लाई। तो इसके लिए आपको उत्तान भद्रासन, वेरी नाइस प्रैक्टिस। इसके लिए पैरों को मोड़ना है, दोनों पैरों के सोल्स को टच करना है जैसे कि नमस्कार मुद्रा में, और पैरों की एड़ियों को अपने नितंब से चिपका देना है। स्टिक योर हील्स टू द हिप्स एंड जॉइन द सोल्स ऑफ द फीट इन नमस्कार मुद्रा, ऐसे। अब घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाए। So stretch your hands upwards and join your palms in Namaskar Mudra and see that there is a gap between at the back. So this is a gap which is happening. जैसे आराम से मेरा हाथ जा रहा है उतना स्ट्रेच करना है। अगर चिपके रखेंगे तो आपको स्ट्रेच नहीं मिलने वाला है। हाथों को ऊपर तानो और एक हाथ कमर के नीचे से जाने दो कि आराम से स्लाइड हो रहा है। स्ट्रेच अप एंड मेंटेन। आंखें बंद, सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5 6, आंखों को खोले, दोनों हाथों को साइड में लेके पैरों को जोड़ेंगे एंड रिलैक्स। क्लोज योर आइज, रिलैक्स। सो फ्रेंड्स, आई विल एक्सप्लेन टू यू बिफोर वी गो फॉर द सेकेंड राउंड। उत्तान भद्रासन, एज यू अंडरस्टूड द नेम, इट इज गिविंग व्हाट? इट इज गिविंग 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेच। आपने हाथ को ऊपर उठाया और प्रेस किया है घुटनों को नीचे, तो आपके पूरे रीढ़ की हड्डी को एक ऊपर की तरफ का स्ट्रेच मिला है, दैट इज द वर्टिकल स्ट्रेच। फिर आपने पैरों को खोला है और आपके पेल्विक रीजन को एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच मिला है। सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच फॉर द एंटायर बॉडी। इससे आपके थाई मसल्स टोन्ड अप रहेंगे, आपके हिप मसल्स टोन्ड अप रहेंगे, नीज फ्लेक्सिबल बनेंगे और पूरी रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह से खींची हुई रहेगी। तो रीढ़ की हड्डी का नॉर्मल कर्वेचर आने लगता है, मतलब बैक की कोई भी समस्या है वो दूर होती है और आपका बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इट इज एक्चुअली अ आसन विच एक्चुअली पुल्स, स्ट्रेचेस योर मसल्स। सभी जॉइंट्स और सभी मसल्स इसमें खींचे जाते हैं। जब मसल्स खींचे जाते हैं तो वहाँ का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। सो एवरी टाइम व्हेनेवर कैल्शियम मेडिसिन आर गिवन, देखो आजकल बहुत प्रॉब्लम है, विटामिन डी और कैल्शियम की शिकायत बहुत लोगों को है। सो कैल्शियम की जब दवाई देते हैं हम डॉक्टर्स भी गिव, तो व्हाट वी से कि आपने कैल्शियम की गोली खा रहे हो तो आपको एक्टिविटी करनी है। If you don't do activity, if you do not stretch your muscles, what will happen? The calcium will be passed on from the stools. तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए जो कैल्शियम की गोली आप खा रहे हो या कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो भी हम फूड से खाना कैल्शियम देते हैं,
उसका अब्जॉर्प्शन होने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है। स्ट्रेचिंग है, जंपिंग जॉगिंग है, रनिंग है, एनी एरोबिक एक्टिविटी, whatever, do an activity and it will help that this type of asana, not the daily activity at home will help. Okay, so we will do one more round of उत्तान भद्रासन, और फिर से एक बार लेट जाइए पीठ के बल, लास्ट राउंड, एंड फील द नाइस स्ट्रेच, द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल स्ट्रेच। पैरों को मोड़ेंगे, एड़ियों को चिपका देंगे नितंब से, फिर दोनों पैरों के सोल्स को ऐसे टच करके पैरों के एड़ियों को टच टू द हील्स, पुश योर नीज डाउनवर्ड्स, raise your hands up, stretch your hands more and more up and more up, आंखें बंद, सांसों को लेते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, slowly open your eyes, hands by the side, join the knees and relax, आंखों को बंद करें, विश्राम स्थिति में लेटे रहे, relax for a while, try to do the asanas as I am telling you, because हम आपको साइंटिफिक तरीके से आसन समझा रहे हैं। आपको शायद बहुत आसान लग रहे हैं ये आसन, पर धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर काफ़ी सारा प्रभाव होता है। There are simple asanas and you will feel that they are repeating but they are going to benefit you. So कोशिश करें कि जो हम बता रहे हैं वैसे ही करें। Don't be in a hurry to do them fast. Take your time and do it with patience. अब अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए खुद को, गिव अ नाइस स्ट्रेच टू द एंटायर बॉडी, पैरों को मोड़े, एक करवट पे आ जाइए और आराम से बैठे। वी आर नॉट टेलिंग यू एनी डिफिकल्ट आसनास बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी यू, सो हम आपको कोई चैलेंजिंग आसन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अगर किसी को अगर लगता है कि ये बहुत सिंपल आसन है, हमें बहुत आलस आ रहा है या इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो यू कैन कॉल मी। I know some of you are not liking this, but I cannot help it out because I don't want you to get any problem, है ना। कठिन आसन बता देंगे और कुछ तकलीफ बढ़ गई तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए, खुद के बॉडी को टोना बनाए रखने के लिए, रेगुलर प्रैक्टिस में आने के लिए सिंपल आसनास आर बेनिफिशियल। रोज 1 घंटा आपको नियमित करना है, रोज रिपीटेडली वही करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। जैसे रोज सूर्य नमस्कार हम कराते ही हैं, 12 सूर्य नमस्कार कंपल्सरी कराते हैं, कुछ प्राणायाम कंपल्सरी कराते हैं, तो रेगुलरली जब करते जाते हैं तो धीरे धीरे अपने शरीर पर उसका असर दिखता है। ओके, सो सी दैट यू आर नॉट कैरिड अवे बाय ऑल द डिफिकल्ट आसनास। सिंपल आसन करने हैं। योगा इज नॉट एक्रोबैटिक्स, योगा इज नॉट जिम्नास्टिक्स, ठीक है। योगा इज फॉर अवर पर्सनल बेनिफिट। सो ये सिंपल आसन जो हम डिजाइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस रहते हैं, कभी फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, वो आपको बहुत इफेक्टिव है, उतना अपने लिए काफ़ी है। ओके, सो डोंट गेट कैरिड अवे एंड आई वांट टू लर्न समथिंग मोर डिफिकल्ट एंड मोर चैलेंजिंग। yes, it is good, but that should be under a personal guidance या physical guidance होनी चाहिए कि कोई तो सामने आपके रहेगा। So now let's move on for our practices. श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए तैयार। Right hand thumb, right nostril close, breathe out with the left forcefully. All of you know it. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, नाक पर लिए करें। Left nostril close, right nostril breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe the nose. Now both the hands on both the knees. Third part of Swashan Mark Shuddhi. Breathe out in both the nostrils. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Leave the nose and relax yourself. Vishram Sthiti. That was one cycle of Swashan Mark Shuddhi. Let us go for 100 strokes of Kapalbhati. Okay, sit in Sukhasan or any comfortable posture। अर्ध पद्मासन में भी आप बैठ सकते हो। हाथों को दोनों मुद्रा में रखिए, चेस्ट को फिक्स रखेंगे। Let's start 100 strokes of Kapalbhati. All of us ready? Start. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. आपको बोले slowly release your legs, relax for a while. भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार. So sit in Vajrasan. Let's be ready for Bhastrika now. Hands by the side. 15 strokes for the first round. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4. Last 50. Relax. और एक राउंड करते हैं. All of you know it. So let's start. Breathing in, breathing out. Start. Relax. जब फास्ट करेंगे तो बेनिफिट अच्छा रहेगा. बट स्लो क्यों कराते हैं फर्स्ट राउंड में? ताकि जिनको हाई बीपी है या जिनको कोई इश्यूज है वो स्लो करते हैं. सेकेंड राउंड आई ऑलवेज डू लिटिल बिट फास्टर. सिट इन रिलैक्स पोजीशन. ओके. सुखासन में बैठे. हैंड्स इन ध्यान मुद्रा. लेट अस डू कूलिंग प्राणायाम. चंद्र वेदन. सो आपको क्या करना है? राइट हैंड कम से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है. लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल को खोलें, सांस को बाहर छोड़ें. फिर से राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस लें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस बाहर. सो फ्रेंड्स, यू हैव टू ओनली ब्रीथ फ्रॉम द लेफ्ट, ब्रीथ आउट फ्रॉम द राइट. जैसे ही राइट से सांस को छोड़ा, राइट को बंद करो, फिर से लेफ्ट से ले. और तो चंद्र वेदन प्राणायाम इज अ कूलिंग प्राणायाम विच हेल्प्स टू कूल डाउन द बॉडी. हाई बीपी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी, स्ट्रेस की, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत एसिडिटी की शिकायत है, आपको चंद्र वेदन शीघ्र शीतकारी के साथ करना है. इसमें आप राइट से सांस नहीं लेंगे, हमेशा लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, राइट से सांस को छोड़ा. तो अब आपने टेक्निक को समझ लिया है. अब हम इसको होल्ड करके करेंगे. 2 राउंड्स होल्ड करें. बैक स्ट्रेट, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, हाथ को ढीला रखें, लेफ्ट से सांस ले. 1, 2, 3, 4. अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके सांस को अंदर रोकें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. राइट को खोलो, सांस बाहर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. फिर से राइट को बंद करें. सेकेंड राउंड. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले. 1, 2, 3, 4. दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करो, सांस को रोकें. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open the right, breathe out. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हैंड डाउन. तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. आज हमने सिर्फ 2 राउंड्स किए हैं. कल हम इसको कुंभक के साथ यानी जालंधर बंद और उड़ियान बंद के साथ करेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा. टेक्निक को समझना है. लेफ्ट से सांस लेना, होल्ड करना, राइट से सांस छोड़ना. फिर से सेकेंड राउंड के लिए लेफ्ट से सांस लेना, होल्ड करना, राइट से छोड़ना. राइट से सांस बिल्कुल भी नहीं लेना है. आइज क्लोज, बैक स्ट्रेट, हैंड्स इन पद्म मुद्रा. 3 राउंड्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम.
breathe in full. Place your hands in Dhyan Mudra. Let us chant 3 Omkars. Breathe in full. Enjoy the vibrations. Gently rub your palms. Give a nice massage to your face. Again rub your palms. Move on your entire body. Again rub your palms. Place on your face. Look at your palms and gently open your eyes. Thank you friends. Have a lovely day. Bye bye.